तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक्स में। बाय द वे, यू हैव लैंडेड ऑन अ राइट चैनल। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में फोकस करना चाहते हैं देन डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्दो आपको बहुत सारे डेफिनेशन और इनके डिफरेंसेस जो हैं वो गूगल करने पर मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में क्या बेनिफिट्स हैं, स्टॉक्स में क्या बेनिफिट हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में थोड़ा हट के बात करेंगे। ये सारी डेफिनेशन के बारे में बात नहीं होगी क्योंकि ये सब डेफिनेशंस जो हैं आपको इंटरनेट पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। और जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से मेरे हिसाब से अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। इट इज़ बेटर कि आप म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या रीज़न है? अनकंट्रोल्ड इमोशंस। आप एक अच्छे स्टॉक को हो सकता है एक अच्छे वैल्यूएशन पर बाई कर लें, लेकिन चूंकि उसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन देख करके आप अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाएँ और उसको अर्ली सेल कर दें, और फिर उसके बाद 1 महीने या 2 महीने बाद आप देखेंगे वो स्काई रॉकेट हो जाता है और फिर आपको रिग्रेट होता है। तो इस तरीके के इमोशंस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। इसके अलावा इसके कॉन्ट्ररी भी अगर हम बात करें तो कोई स्टॉक बहुत अच्छा होता है, फंडामेंटल्स उसके बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छा है और वो स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन पर भी मिलेगा। हो सकता है कि वो स्टॉक आपको 30% डिस्काउंट में मिले, लेकिन क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है एंड अगेन आप अपने इमोशन से जो है परेशान हैं, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो और भी गिर सकता है, आप उसको वैल्यू जो है पहचान नहीं पा रहे हैं, एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद फिर वो स्टॉक आपके हाथ से निकल जाता है जब रिवर्सल आता है। तो अगेन, अगर इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ईजिली बाई या सेल हो जा रहे हैं, वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एंड अगेन मैं एक बार फिर से रिट्रेट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम ये सारी साइकोलॉजी को अपने चैनल में डिस्कस करते हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करता हूँ, क्यों बाई किया, क्यों सेल किया, किस स्टॉक में क्या फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, सारी चीज़ों को अपने चैनल में खुलकर आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। एंड दैट इज़ वाई अगर आप स्टॉक में अपनी जर्नी को आगे करना चाहते हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट है पीस ऑफ द माइंड। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स यू कांट फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि आप जो है तो हर वो 5 मिनट में 10 मिनट में एक बार पोर्टफोलियो को देखना, उसके बाद उसके चार्ट को देखना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब भी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो। और अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ देन डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। एंड द थर्ड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रिटर्न्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि आप जब इन्वेस्टिंग करते हो ना तो उसमें बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ता है। आप उसके कंपनी को थोड़ा सा पढ़ते हो, आप उसके चार्ट को देखते हो, ठीक है, और मतलब एफर्ट तो लगता ही है। डेफिनेटली रिजल्ट को देखते हो, 2-4 लोगों से डिस्कस करते हो सकता है यूट्यूब में आप वीडियोस भी देख रहे हो। तो ये सब देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके रिटर्न्स बेटर हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पैसिव इन्वेस्टिंग भी है, लाइक ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, जो कि अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। मैं मतलब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को तो बहुत अच्छा मानता हूँ डेफिनेटली, बट मैं पर्सनली स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज आई थिंक आई कैन बीट देम, और मैं बीट कर भी रहा हूँ। पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में मेरा जो CAGR है वो कई सारे ETF और म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा बेटर है। एंड दैट इज़ वाई आई एम इन द स्टॉक। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझसे नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, डेफिनेटली आई विल स्विच ओवर टू द ETF। लेकिन 3 साल की जर्नी में आई एम बीटिंग द मार्केट एंड दैट्स वाई आई एम इन द स्टॉक मार्केट। और रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए, एंड कंसिस्टेंटली मैं भी उन पैरामीटर्स को देखता हूँ और ये जज करता हूँ कि क्या मेरा पोर्टफोलियो बेटर कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल की बात करें, सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए आपको निफ्टी को बीट करना आना चाहिए। तो निफ्टी के अगर आप एक ETF होता है ग्रो में, आप जाइए, ग्रो का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। लिंक विंक मैं दूंगा नहीं क्योंकि वो तो मैंने डाले नहीं है। आप चाहे जहाँ नहीं भी है तो वैसे भी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको CAGR वगैरह दिख जाएगा, बट ग्रो में काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। तो निफ्टी 20 के अगर आप इस साल के रिटर्न देखेंगे तो ये आपको 16% के देखने को मिलते हैं। 3 साल में 13% का CAGR रहा है और 5 सालों में देखेंगे तो 16% के CAGR से निफ्टी 20 का जो ETF है वो रिटर्न दिया है। तो ये एक तरीके से आप मान सकते हैं निफ्टी 50 के ही रिटर्न है, क्योंकि इसमें जो डेविएशन है
वो बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप इसको बीट कर पा रहे हैं तो उसके बाद एक मिड कैप 150 है, इसका भी एक ETF आता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके एवरेज देखेंगे इस कैटेगरी में, आप इसी का अगर एवरेज देखिए तो यहाँ पे 30% का जो ग्रोथ है वो एक साल में आया है, 3 साल में 24% का CAGR है और 5 साल में 29% का CAGR है। अब सोचिए कोई एक ETF जो है 5 सालों में 29% के CAGR से रिटर्न दे रहा है, अब क्या चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप रह के 20-22% अगर 5 सालों में CAGR है तो आई थिंक वहाँ से तो कहीं बेटर है कि ये ETF जो है आप चाहें तो उस पर मतलब फोकस कर सकते हैं। उसके बाद एक थर्ड और पैरामीटर आता है, बेंचमार्क आता है, जिससे आपको आपके रिटर्न कंपेयर करने चाहिए, और वो है स्मॉल कैप का ETF। तो यहाँ पे इसका भी एवरेज अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज देख लिया जाए तो यहाँ पे जितने भी स्मॉल कैप हैं उनका अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे 31 है, 3 साल में 23% का CAGR और 5 साल में 32% का CAGR है। तो ये 3 कैटेगरी आपको देखनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और ETF हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप चाहें उसको एक्सप्लोर करें। जैसे कि एक मोमेंटम 30 है, निफ्टी 200, तो यहाँ पे भी एक अच्छे रिटर्न जो हैं एवरेज अगर आप देखेंगे 21%, 16%, 17% ये 5 ईयर में है। और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF, ये भी बढ़िया ETF है, इसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न हैं। ये चूँकि लार्ज कैप में आते हैं तो मतलब इसमें कुछ स्टॉक जो हैं आपके लार्ज कैप भी हो सकते हैं, कुछ मिड कैप के भी हो सकते हैं और स्मॉल कैप के भी हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज़ में से ये 50 कंपनीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम स्कोर चूज़ करते हैं और 50 कंपनी का एक बास्केट बनाते हैं और उसकी जो रिबैलेंसिंग है वो हर 6 महीने में की जाती है। इसके अलावा एक और मोमेंटम का ही है यहाँ पे क्वालिटी 100, यानी 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो यहाँ पे स्मॉल कैप के 250 स्टॉक के बास्केट में वो स्टॉक चूज़ किए जाते हैं जिनमें क्वालिटी अच्छी हो और उनमें मोमेंटम भी अच्छा हो, ऐसे 100 स्टॉक का बास्केट है। और यहाँ पे भी रिटर्न अच्छे हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया रिटर्न है। तो ये सब ETF जो हैं एक पैसिव इन्वेस्टिंग की तरह काम करते हैं और एक अच्छे रिटर्न देते हैं। तो अगर आप इन ETFs को रिटर्न्स में बीट कर दे रहे हैं देन डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज़ फॉर यू। लेकिन अगर बीट नहीं हो रहा है देन थिंक अगेन, आप जो है इस तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग करके ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप चैनल पे आए हैं, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज। एंड अगेन एक और डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उनके साथ क्या चल रहा है वो डिस्कस किया जाता है। मैं कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, कौन से रिमूव करता हूँ, और अपने पोर्टफोलियो में अगर रखा रहता हूँ तो उनका पूरा 360 डिग्री एनालिसिस जो है आपको इस चैनल में भी मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।